बिहार में एनडीए की सरकार का खात्मा, नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बिहार में एक थका हुआ मुख्यमंत्री, एक हारा हुआ मुख्यमंत्री, एक निराश मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में ये साबित हुए हैं। बिहार के नौजवान युवा पूरी तरह से उत्साहित है। अब की बार तेजस्वी सरकार तेज प्रताप जी बिहार के 243 विधानसभा में पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार से पलायन रुकेगा, बिहार में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, बिहार में डेवलपमेंट होगा, बिहार में और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्थाएं हैं वह सुधरेगी, भ्रष्टाचार सुधरेगा। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है माननीय लालू प्रसाद यादव जी। जी हाँ, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। कहा जाता है कि आरजेडी में अगर लालू प्रसाद यादव जी का कोई बयान आता है तो वो पत्थर की लकीर कहला जाता है। पर जिस बयान के आप लोग सोच रहे हैं कि चर्चा हो रही है, उस बयान पर नहीं बात हो रही है। बात हो रही है लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे का जो बयान आया है तेज प्रताप यादव जी का कि महुआ से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इससे माना जा रहा है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में एक हड़कंप मचा हुआ है, कार्यकर्ताओं में बौखलाहट है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं, हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी के महासचिव सह विधायक रणविजय साहू जी, जिन पर चर्चा करते हैं जो आरजेडी के भीतर में ये जो गहमा गहमी चल रही है, तनाव का जो माहौल है, और खास करके महुआ सीट अब जो एक हॉट सीट है और सबके नजरों पर आ चुकी है, और एनडीए सरकार अब इस पर किस तरीके से राजनीतिक खेल खेलने जा रहा है, इन तमाम बातों पर जानते हैं। कल हालांकि लालू जी ने महुआ विधानसभा क्षेत्र भ्रमण भी किया है, डैमेज कंट्रोल करने की बात आ रही है, तो क्या कुछ नजरिया है, क्या कुछ अपडेट है महुआ विधानसभा से, जानते हैं सर क्या अपडेट आ रही है महुआ विधानसभा पर? बवाल मच रहा है। देखिए, माननीय तेज प्रताप यादव जी बिहार सरकार के बड़े मंत्री हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं, तो निश्चित तौर पे अभी हसनपुर के माननीय विधायक हैं, महुआ से भी विधायक रहे थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे, तो लगातार क्षेत्र का भ्रमण उनका होता है। तो पूरी बिहार में पार्टी की मजबूती के लिए माननीय तेज प्रताप जी काम कर रहे हैं, और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है। आज हमारा पार्टी में लोकतंत्र है, और इसी लोकतंत्र में जो नौजवान युवा जिनके पास प्रतिभा कहाँ है? प्रतिभा गांव में है, और उस गांव में जो हमारे पार्टी के वर्कर हैं, जो छोटे समाज के हैं, कमजोर वर्ग से आते हैं, उनको पार्टी आगे बढ़ाने का काम करती है। आज राष्ट्रीय जनता दल नहीं होता तो रणविजय साहू भी मोरवा के विधायक नहीं होता। ये पार्टी का लोकतंत्र है, पार्टी का सम्मान है कि मेरे जैसे लोगों को भी पार्टी आगे बढ़ाने का काम करती है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल तेज प्रताप जी बिहार के 243 विधानसभा में पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और सवाल रहा टिकट का, तो ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ही सर्वे सर्वा होते हैं पार्टी में, और पार्टी में आधार होता है, पार्टी में वर्कर काम करते हैं, उस आधार पर पार्टी उसको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। सवाल अभी महुआ का नहीं है, सवाल अभी पटना का नहीं है, सवाल मोरवा का नहीं, सवाल है अभी पार्टी को मजबूत करने का। पार्टी मजबूत होगी, उद्देश्य है हमारा 243 सीट लड़ना और जीतना, और बिहार का सीएम माननीय तेजस्वी प्रसाद को बनाना। पर सर, महुआ विधानसभा में वर्तमान विधायक मुकेश रोशन जी के साथ कल लालू प्रसाद यादव जी महुआ विधानसभा क्षेत्र भ्रमण करने गए हैं। कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, वहां के कार्यकर्ता के सब नाराज चल रहे हैं, ऐसे जो बयान ना खुल करके आया है, क्योंकि मुकेश रोशन जी साफ छवि के विधायक रहे। देखिए, माननीय मुकेश रोशन जी अच्छे विधायक हैं, पार्टी के लिए अच्छे लोग हैं, क्षेत्र के लिए अच्छे काम करते हैं, जनता से उनका काफी जुड़ाव है। लेकिन महुआ ही नहीं, पूरे बिहार का एक एक राजद का कार्यकर्ता लालूवादी है, अम्बेडकरवादी है, कपूरीवादी है, और उन विचारों से लैस है। मेरे कार्यकर्ता कभी मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। हम लड़ते हैं, हम लड़ना जानते हैं, गरीबों के मुद्दा को हम उठाना जानते हैं, उस लड़ाई को हम सड़क से सदन तक लड़ने का काम करते हैं। सवाल एक ही है कि बिहार में एनडीए की सरकार का खात्मा, नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बिहार में एक थका हुआ मुख्यमंत्री, एक हारा हुआ मुख्यमंत्री, एक निराश मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में ये साबित हुए हैं। बिहार के नौजवान युवा पूरी तरह से उत्साहित है। अब की बार तेजस्वी सरकार, और बिहार में जब जब नौजवान युवा, इतिहास रहा है कि जब जब युवा नौजवान ने अंगड़ाई लिया है, बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, और बिहार परिवर्तन की ओर चल पड़ा है, और बिहार में आने वाला 2025
2025 में बिहार के नौजवान युवा तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार से पलायन रुकेगा, बिहार में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, बिहार में डेवलपमेंट होगा, बिहार में और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरेगी, भ्रष्टाचार सुधरेगा, तमाम ऐसी चीजें हैं जो विकास होगा उनके नेतृत्व में। जी धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के महासचिव रणविजय साहू जी, जिनकी तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना है कि आरजेडी के कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव जी को लेकर के पूर्ण तरीके से समर्पित है और जो कार्यकर्ता से लेकर के बिहार की जनता मन बना चुकी है। इस बार 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। पर यह देखना काफी दिलचस्प होगा जो अभी आरजेडी खेमे के बीच में जो गहमा गहमी चल रही है, इस पर एनडीए अपनी राजनीति की रोटी कैसे सेकते हुए नजर आती है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।